बिहार और झारखंड की राजनीति में मंगलवार किसी के लिए मंगल रहा तो किसी के लिए अमंगल रहा। आज 3 बड़े इस्तीफे दिए गए, जिसमें एक को बीजेपी का साथ मिला जबकि दूसरे को बीजेपी से धोखा मिला। इसमें बीजेपी का मेन रोल रहा, जहां झारखंड में इंडी गठबंधन को बीजेपी ने तोड़ा, वहीं बिहार में केंद्रीय मंत्री ने उन्हें छोड़ा। इसी बीच कई सीट्स की घोषणा नहीं होने से कई नेता यू टर्न के मूड में हैं और कई के चांसेस भी ज्यादा है। देखिए कौन कौन नेता है मार सकते हैं पलटी। और सीताराम के पास आएंगे तो स्वाभाविक है, सबका स्वागत है, उसमें क्या दिक्कत है। हम लोगों के विरोधियों के बहकावे में आ गई हैं, तो मुझे लगता है कि वो खुद अपना नुकसान करेंगे। सोरेन जी का स्वागत है, उसका पार्टी देख। एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया। बीजेपी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सबका सम्मान करती है और सबको अवसर देती है। उनकी अपनी बात है, वो 2 तरह की बात बोल रहे थे। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार और झारखंड में इस्तीफे का दौर चल रहा है। पहला इस्तीफा बिहार में आरएलजेपी से केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का रहा, तो वहीं जेडीयू से पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी का रहा। अब झारखंड की बात करें तो सेंधमारी का दौर चल रहा है और भाजपा ने कैकई की भूमिका निभाते हुए रामायण में राजा दशरथ को भड़काने की तरह जेएमएम के अंदर फूट डाली और शिबू सोरेन की बड़ी बहू को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। वैसे कहीं चर्चा ये भी है कि सीता को रावण ले जरूर गए हैं, लेकिन वो वापस जरूर आएगी और नहीं भी आई तो फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि हमेशा वो महागठबंधन के साथ रही हैं और आगे भी रहेंगी। वहीं 14 साल का वनवास काटकर लौटी सीता सोरेन क्या कहती हैं, आप भी सुनिए। 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। एक और बिहार में भाजपा अपनी पार्टी के लोगों को संभाल नहीं पा रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड में फूट डालो और राज करो नीति पर चल रही है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का एनडीए से मोह भंग होना कहीं न कहीं भाजपा की नाइंसाफी को दर्शाता है, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री का जदयू को अलविदा कहना यह भी एनडीए गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। वैसे देखा जाए तो अभी तक धनबाद, चतरा और गिरिडीह के सीटों की घोषणा नहीं होने से भाजपा के उम्मीदवार पीएन सिंह, ढुल्लू महतो, परिणीता सिंह, रागिनी सिंह के साथ राज सिन्हा और कांग्रेस से ददई दुबे, पूर्णिमा सिंह, अजय दुबे, अशोक सिंह और जयमंगल सिंह उर्फ अनूप की धड़कनें बढ़ रही हैं। ऐसे में उम्मीदवारों को लटकाए रखना दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को खामियाजा भुगतवा सकता है, क्योंकि कब कौन पराया होकर बाय बाय कह जाए ये कोई नहीं जानता। रांची से एन तिवारी के साथ संजना सिंह, कोयनांचल लाइव डेस्क।